हम भी ईद की रंगीनियाँ मनाने जो है वो निकल आए बाहर। और कोई जगह थी नहीं तो करीब ही ज़ू था, हम इधर आ गए, ज़ू आ गए। अच्छा, इस बात का तो अंदाज़ा ज़ू आकर हुआ कि बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ू को देखकर और उसमें एनिमल केजेस को देखकर जो खुश हुए, तो शुक्र किया मैंने कि चलो हमारे आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि बच्चों को ही निकालना मकसद होता है। हम तो ज़ाहिर है घर में भी बैठे रहते हैं, बाहर भी निकल आएँ तो शुक्र करते हैं, घर में भी हों तो शुक्र करते हैं। एनीवेज़, सिर्फ़ बच्चे खुश नहीं थे, इधर मोर भी खुश था। मोर ने फ़ौरन अपने पंख फैला लिए और बच्चे इतने हैरान कि मम्मा इसके परों में भी आँखें हैं। और मैं लाजवाब कि हाँ कहूँ या ना, है तो नज़र आने में वाक़ई आँखें। तो मैंने बच्चों से कहा बेटा ये अल्लाह की देन है, यही डिज़ाइन है, इसको देखो। और मोर जो है वो हमें इतने प्यारे-प्यारे अपने नज़ारे करा रहा था। तो मैंने इससे पहले लाइव जो है मोर को इस तरह खुले पंखों के साथ कभी नहीं देखा था। हाँ, तस्वीरों में अक्सर औक़ात देखते रहते थे, लेकिन जो है वो इस तरह लाइव नहीं देखा था। तो अच्छा, आगे जाके मुझे पता चला कि या तो ये इनका सीज़न है इस तरह पंख फैलाने का, क्योंकि हर दूसरे तीसरे केज में जो है वो मोर अपना पंख फैला लेता था। तो मुझे ये हुआ कि ये शायद ये इनका सीज़न है इस वजह से, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी मोर को इस तरह फ़ौरन लोगों को देखते हुए अपने पंख फैलाने को अंदाज़ मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये मोर जो है बाकायदा वीडियो के लिए आगे आ गया कि बनाओ मेरी वीडियो, दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा चलो ये देखें कितना प्यारा इसने अपने आप को समेट लिया अपने पंखों को। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये भी बताइए साथ में कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और आप बताइए कि आपने क्या कुछ बनाया और किस तरह से ईद को गुज़ारा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो हम अपनी ईद को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए आ गए हैं इधर ज़ू, और ज़ू भी बहुत ही प्यारा है, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। वैसे तो ये धूप बुरी लगती या अच्छी ना लगती हमें, क्योंकि मौसम बदला हुआ था, लेकिन अब जो दोबारा से बारिशों की वजह से मौसम ठंडा हुआ है ना, तो ये धूप जो अच्छी लग रही है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवेज़, अच्छा, इस ठंड में या इस तरह के मौसम में विज़िट बाहर का बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको गर्मी नहीं लगती, आपको धूप में बैठना अच्छा लग रहा होता है। तो अब हम दूसरे केज की तरफ आ गए। दूसरे केज में भी जो है ना मोर थे, और वो मोर भी जो है ना ऐसे थे, अच्छा इतने फ्रेंडली थे ये सारे, जो बड़ा अच्छा जो है वो ऐसे जैसे इनको भी जो है ना नज़र आ रहा हो, या मोबाइल की समझ आ रही हो या वीडियो की समझ आ रही हो, इतना खूबसूरत जो है वो टर्न कर लेते थे अपने आप को और हमें दिखाने लग जाते थे कि देखो ये नज़ारे करो। इधर भी अब ये दूसरा मोर है, देखें इसने भी इसी तरह अपने पंख फैलाए हुए हैं। चेक करें, यानी कुदरत की खूबसूरतियाँ, कुदरत की वैरायटी और रंगीनियाँ तो चेक करें ना, यानी कुदरत ने कितनी कोई खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं और कितनी खूबसूरती दी हुई है, यानी फितरत में, नेचर में। ये देखें इसको पीछे से कितना खूबसूरत जो है अल्लाह ने इसके डिज़ाइन बनाए हुए हैं कि बंदा हैरान रह जाए। अच्छा, और इतना खूबसूरत ये अपने पंख समेट लेते हैं, और तब जब समेट लेते हैं और वो ज़मीन पे लग रहे होते हैं तब और ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इस पंखों को देख के मुझे लगा कि जो वो टेल स्टाइल का जो वो डिज़ाइन चला है ना फ्रॉक्स का, मुझे लगता है वो इन मोरों को देख के ही चला है। ट्रेंड में आया है और डिज़ाइनर ने जो है वो इस तरह फ्रॉक बना ली है। तो इधर ये खजूर का दरख्त, मैंने कहा आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें कितना प्यारा इधर खजूर का दरख्त इन्होंने लगाया हुआ है। यानी इन्होंने ग्रीनरी जो है प्लांटेशन बड़ी खूबसूरत की हुई है। तो ये हमें बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई, हमें मौजूद जगह लगी और हम इधर ही बैठ गए। अपने साथ हमें घर से माल्टे लेके आई थी, और बच्चों को इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ जो है हम पीनट भी लेकर जाएंगे, तो बस माल्टे खाने लगे। और जिसको पीनट पसंद थे तो वो पीनट खाने लगे, लेकिन मुझे तो माल्टे धूप पे बैठ के बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ धूप हो और माल्टे हो और बस मैं खाती जाऊँ। तो बस अब ये अगले केज की तरफ आ गए थे। इस केज में भी जो है मोर शायद आराम से सो के सोया हुआ है। इतना खूबसूरत जो है ये व्यू है। तो साथ साथ आप व्यू देखें, और साथ साथ मैं आपको याद दिलाती जाऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आपने ईद पर कहाँ कहाँ विज़िट किया। ये एनिमल देखें, ये मुझे लगता है ये आइबेक्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले असल में इधर लगी होती थी नेम प्लेट्स लगी होती थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि ये कौन सा एनिमल है, हम श्योर हो जाते थे कि ये वाला एनिमल है। लेकिन अब जो है टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली मेंटेनेंस नहीं होती, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा उनको नहीं लगाया जाता। ये कुछ स्पेशल किस्म की मुर्गी थी, और ये इसको जो कुछ बच्चे दे रहे थे ना, ये बड़े शौक से खा रही थी। इसको बच्चों ने पीनट्स दी, बच्चों ने जो जो खाने लगे थे ना, खुद ही खाने वाली चीज़ें उनके हाथों में थी, तो ये बड़े शौक से उनके साथ खा रही थी। अच्छा, ये ज़ेबरा इतना कोई खूबसूरत
जैसे पहले सोचों में ठहरा हुआ था, लेकिन जैसे हम सब करीब आए ना तो ये आके इधर ठहर गया हमारे पास ही कि नहीं आओ मेरी वीडियो बनाओ। इतनी प्यारी जो है वीडियो बन रही थी इसकी। और इधर आके देखें इसकी लाइनिंग कितनी खूबसूरत पैटर्न है, इसके स्ट्रैप्स लगे हुए हैं सारी बॉडी पे। बड़ा ही प्यारा, यानी खुदा की कुदरत के हैरान कर देती है। बड़ा ही प्यारा जो है वो इसके स्ट्रैप्स हैं। और इतने करीब से मैंने ज़ेब्रा जो है ना, वाकई में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है। वैसे तो हमेशा जी ज़ेब्रा जो है बच्चे की बुक से हम बचपन से ही जो है पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लाइव ज़ेब्रा जो है वो मैंने पहली दफ़ा देखा है। अच्छा, इसका एनिमल का मैं बताती हूँ। पहले जो है इसको ग्रिल लगाई हुई थी, इस दफ़ा इसको डबल डबल ग्रिल सी लगा के दी हुई थी। तो वो क्या हुआ था इसके साथ, जब ये पहले सिंगल ग्रिल थी तो बच्चों ने जो है ना इसको इसके साथ बड़ी पैड़ी की थी। इसको जो है तीली लगा के ना वो इसकी तरफ फेंक दी थी। तो कुछ इसके ये जो ये पर होते हैं या जो भी इस पे लगा होता है ना, तो ये कुछ वो से होते हैं, ड्राई से होते हैं। तो उस बेचारे को आग लग गई थी। इस वजह से जो है इसको अब काफ़ी दूर कर दिया है, ताकि बच्चे जो है वो दूर 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 से इसको देखें। ये देखें, ये हमारा हाल है बच्चों का। अब इधर जो है ना बच्चों को क्या था, वह हम सारा राउंड लगा के आए तो बच्चे इधर उसी मुर्गी के साथ बैठ के उनको पीनट्स दें, उनको चीज़ें दें। यानी बड़ा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और वो मुर्गी जो थी वो भी इंजॉय कर रही थी। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा इन्होंने जो है मेंटेन किया हुआ है। बड़ी प्यारी ग्रीनरी जो है वो इन्होंने इधर मेंटेन की, और बड़े ही खूबसूरत पौधे लगाए हुए थे। वैसे तो हम दूसरी ईद को, और पहली पहली ईद तो ऑब्वियसली घर पे ही गुजरती है सबकी, और दूसरी ईद को तो बिल्कुल हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि दूसरी ईद को पार्क्स और ज़ू और सारे ऐसे पिकनिक पॉइंट जो है ना वो भरे हुए होते हैं आसपास के गांव के लोगों से। तो इस वजह से बिल्कुल हम ऐसे दिन बिल्कुल नहीं जाते। हाँ, तीसरी चौथी ईद पे जो है हम फिर जाते हैं और हम थोड़ा बहुत जो है वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि उस वक्त फिर बाहर के लोगों का रश काफ़ी कम हो चुका होता है। तो ये देखिए बड़े प्यारे से इन्होंने एलिफेंट लगाए हुए हैं, और बच्चों को इतने एलिफेंट अच्छे लग रहे थे कि हमज़ा कहता है मुझे किसी तरह से इस तक पहुंचना है और मैंने इस एलिफेंट पे बैठना है। ये तो अच्छी बात है कि उस एलिफेंट को चारों साइडों से जो है वो कवर किया हुआ था, वो कंडा तार से जो है वो उसको कवर किया हुआ था, ताकि कोई भी जो है इसके अंदर ना जा सके। आप भी बताएं कमेंट में कि कौन कौन इस ज़ू का विज़िट कर चुका है, कौन इस ज़ू आ चुका है। तो ये देखें एंट्रेंस है ज़ू की बिल्कुल स्टार्ट में जो आप एंटर होते हो। लेकिन मुझे इसकी मेंटेनेंस और इसकी ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लगी, यानी बड़ा ही खूबसूरत सा ये इसकी एंट्रेंस काफ़ी अच्छा सेट करके रखा हुआ है। तो बस अब हम थक चुके थे और हमें भूख भी लग रही थी, हम आ गए थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए, और इधर हमने बर्गर ऑर्डर किए। बड़े मज़े के शामी अंडा बर्गर थे। अच्छा, कभी कभी फूड स्ट्रीट जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग जाता है। बल्कि मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।